जरा देखो तो मेरी मेहनती एंकर कितनी मेहनत कर रही है। पता है रमीज, मुझे ये जगह और काम बहुत पसंद आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये जॉब दी। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें सितारे की चमक में कैसे ना देता। ज़ैनब साहिबा, हाँ बोलो, क्या हुआ? प्रोग्राम के लिए एक जवान लड़की ने फ़ोन किया है और वो अपना नाम नाज़ली बता रही है। वो बज़िद है कि आपसे ही बात करेगी। उसकी आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए मैं फ़ौरन आपके पास आ गई। क्या अभी वो लाइन पर है? जी हाँ, वो आपसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रही है। क्या कह रही हो? ज़ैनब असलान बात कर रही हूँ। हेलो। नाज़ली? नाज़ली हो ना तुम? तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। मेरे वालिदैन मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो सोचा कि आप शायद मेरी इसमें कुछ मदद कर सके, तो कॉल कर दी। ठीक है, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, रोना मत। अच्छा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी 18 साल की हुई हूँ। अपना असल नाम बताओ और कहाँ रहती हो? ये रिलीज उमरानिया। इस वक्त अकेली हो या कोई साथ है? अकेली हूँ, मगर मेरे वालिदैन भी आते ही होंगे। कमरे में बंद हूँ मैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो ताकि तुम्हें कॉल करके तुम तक पहुँचा जा सके। नहीं, ये जो मोबाइल है मैं छुप छुप कर इस्तेमाल करती हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मदद करें। अच्छा चलो, अपने घर का एड्रेस तो बताओ ना। वो आ गए, मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन काट दिया। क्या कहा उसने? उसकी फैमिली उसको शादी करने पर मजबूर कर रही है। या अल्लाह, आजकल के माँ बाप को बच्चों की शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बदलेगा जानब। मुझे भी। तुम्हें कैसे नहीं लगता? वो मदद की भीख मांग रही है हमसे रमीज। तुम हमारी दुनिया में नहीं हो जानब, इसलिए तुम्हें ये सब मालूम नहीं। मेरा मतलब है मजाक के लिए या तफरी के लिए या मशहूर होने के लिए लोग इतनी अजीबोगरीब कॉल्स करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। यकीन मानो। लेकिन रमीज वो रो रही थी। कल हेलन के प्रोग्राम में कितनी कॉल्स आई थी? शायद 40 लोग। मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकती। तो वो सारी कॉल्स फेक थी? हाँ ऐसे ही है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कुछ करना होगा। जवान लड़की की जिंदगी का सवाल है। असली तुम जाओ। ठीक है, मैं पुलिस को खबर दे दूंगी। उन्हें ये नंबर भी दे देना, हो सकता है नंबर ट्रेस करके उस लड़की का पता मालूम कर लें। ठीक है। नर्वस हो गई मैं। ये तो अभी आगाज है, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। आज का प्रोग्राम ओके है ना? हाँ हाँ, अर्तुरुल से बात हुई है मेरी, आएंगे वो। अच्छी बात है। हाय, उई, दादी का प्यारा शहजादा, कहाँ से ये हमारी दुनिया में आ गया, हमारा प्यारा शहजादा। अम्मी, बोलो नायला। आपका सुन्नत के हवाले से क्या ख्याल है? दुआ कह रही थी कि ये बच्चों में जख्म बनाता है। उसने ऐसा कहा? वही ना, बीमारी में आप जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। इन्फेक्शन बोला उसने? हाँ, वो इन्फेक्शन। हाँ हाँ। दुआ क्या जानती है इस बारे में? क्या वो डॉक्टर है? बस हमेशा दिखावा करती है। लेकिन अम्मी वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। तो वहाँ पढ़ने से क्या वो डॉक्टर बन गई? वैसे भी दुआ डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी, और उसे इस मामले का क्या पता? बोलो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। तो मतलब आपका कहना है कि सुन्नत की उम्र 7 साल है ना? देखो नायला, मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, उनमें से 2 बेटे। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम है? आप तो वाकई इस बात पर अड़ गई हैं अम्मी। अच्छा खैर, मैं वुजू करने के लिए जा रही हूँ अम्मी। अब्दुल्ला जूनियर आपके हवाले है, जरा ध्यान से रखिएगा, ठीक है? जुन? क्या कहा? जुनियो? जुनियो क्या है? अब्दुल्ला जूनियर मतलब वारिस। हाय हस्बुनल्लाह। नायला, वुजू करने क्यों जा रही हो? नमाज पढ़नी है। तुम चिल्ले में हो अभी, इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैंने पहले की तो पढ़ी है। खैर, तुम्हें पता नहीं था, अल्लाह माफ करने वाला है। और क्या मैं तस्बीह पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हो, ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करो। ठीक है, फिर मैं वही करूँगी। अम्मी। हाँ जुलकर कहो। अम्मी, मैंने लॉन की सफाई कर दी है, बिल्कुल नया लग रहा है। कोई और काम है क्या? शुक्रिया बेटा। जुलकर, तुम उस कमरे के बाथरूम का बल्ब बदल दोगे, खराब है। अभी करता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह नजर से बचाए, बिल्कुल आप पर गया है। प्यारा है ना, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा,
मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं तो सुन्नत के बारे में सोच के परेशान हूँ। सुन्नत में परेशानी की क्या बात है? जो दुआ ने बताया वो मैंने इंटरनेट में चेक भी किया है, वैसा नहीं है जैसी तुम्हारी अम्मी मानती है। सबने पैदाइश की फौरन बात ही करवाई है, तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम नाला, अम्मी ने कहा इसलिए इंतजार कर रहे हैं। हमेशा तुम्हारी अम्मी की ही तो सुनते हैं मुस्तफा। मेरे बेटे के मामले में भी वही हुक्म चलाएंगी क्या? दुआ को काबू नहीं कर सकती तो हम पर जोर डाल रही है, कुछ तो कहो। मैं अम्मी से क्या कहूँ नायला, वो बुरा मान जाएंगी। अच्छा तो फिर मेरा बेटा तकलीफ सहेगा, वरना तुम्हारी अम्मी बुरा मान जाएंगी। यानी कि वो डर के साथ बड़ा होगा, सदमे के साथ, है ना? बात को मत बढ़ाओ नायला, देखो मुझे और असलान को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो तुम्हारे साथ हुआ काफी है। चलो ना मुस्तफा, हम चुपके करवा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, हम छुपके कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे भी कुछ नहीं छुपता। तुम नहीं छुपा सकते मुस्तफा, नफास में औरत को दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम मुझे हर वक्त दुखी करते हो। हमेशा मेरा ही कसूर होता है। पुलिस को इत्तला दे दी हमने, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा रमीज। काश ये झूठो कोई खेल हो, किसी भी लड़की को ये सब ना सहना पड़े। काश ऐसे ही हो। बहरहाल पुलिस की खबर का इंतजार करते हैं, जैसा होगा वैसे ही अमल करेंगे। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। हेलन, कल रात तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। तुम्हें जेब नहीं देता। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या था कि एलिफ मुझसे दूर हो जाएगी? और जो बेवकूफियां तुमने की हैं उनके बारे में सोचा है क्या? मुझे धोखा दिया और यूं अचानक शादी करने वाली बात। सब खत्म हो गया, चाहे अचानक हो या आहिस्ता आहिस्ता, फर्क क्या पड़ता है? मेरी बात गौर से सुनो हेलन, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो और आगे बढ़ो। अच्छा तो तुम मुझे नसीहत करने आए हो? तुम जैसा इंसान शादी करेगा? तुम एक ऐसे आदमी हो जो एक औरत पर गुजारा नहीं कर सकता। तुम्हें तो एडवेंचर चाहिए होता है ना? देखो 3 दिन में रोते हुए मेरे दरवाजे पर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सच कहूँ तो मुझे भी हैरत नहीं होगी। सुनो, मैं पागल आदमी हूँ, लेकिन आओ ये बात तब करें जब 3 दिन बाद मैं वाकई रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे दर पे आऊँ तो नाम बदल देना, ठीक है? कम इन। आपके पास वक्त है चाचा? हाँ हाँ मुस्तफा, सब ठीक है ना? शुक्र है चाचा। मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए। किस बारे में? आप जानते हैं कि हमारे बेटे के खतना का मसला है, तो नायला कहती है कि फौरन करवा लेते हैं। मेरी माँ कहती है नहीं, रिवायत के मुताबिक होगा। उन दोनों की बात में मैं बीच में फंस कर रह गया हूँ और नायला इसी बात से मुझसे नाराज हो रही है। आपकी राय चाहिए। बेटा ये तो सुन्नत का एक छोटा सा मामला है। अगर तुम कराना चाहते हो तो करा दो और अम्मी से जाके बात करो। उनसे कहो कि ये हमारा फैसला है। चाचा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप अम्मी को जानते ही नहीं। अगर मैंने कह दिया तो फौरन बोलेंगी ओह मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुस्तफा, तुम्हारा रवैया यहाँ सबसे अहम है। मैं जानता हूँ तुम अपने वालिदैन की इज्जत करते हो और ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर असल में तुम्हें अपनी फैमिली को तरजीह देनी चाहिए और किसी को नहीं। अगर तुम कराना चाहते हो तो जाके कराओ और देखना सब तुम्हारे फैसले की इज्जत करेंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ गए? तो बस तुम्हें थोड़ी मजबूती दिखानी होगी। बाबा सबको बुरा भला कहते हैं, असलान ने भी तो मजबूती दिखाई थी, उससे भी वही कहा था। बेटा तुम तो अपने बाबा के मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे आदमी नहीं है जो बात को ना समझे। उनसे जाकर बात करो, कहो तुम अभी खतना करवाना चाहते हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है चाचा? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया चाचा।